हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में सुबंत प्रकरण, जिनको लिंग प्रकरण भी कहते हैं, सुबंत प्रकरण जिसको षड लिंग प्रकरण भी कहते हैं, स्वरांत पुल्लिंग अर्थात अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, हल स्वरांत, हल पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग, इसको षड लिंग कहते हैं। अजंत पुल्लिंग में दीर्घ उकारांत शब्द का प्रसंग हमारा चल रहा है। पंच संधि का अध्ययन करने के बाद दीर्घ उकारांत शब्द खलपू हमारे बीच में आया था। उस खलपू शब्द के लिए सिद्ध करने के लिए आचार्य भगवंत ने सुप्योहो यह सूत्र हमारे बीच में रखा था। सुप्योहो सूत्र कहता है अजादौ सुपी परतौ गी वाक च पूर्वाक उंगः परस्य वर्णस्य यणादेशो भवति। यह सूत्र की टीका हमारी चल रही है और इस सूत्र के माध्यम से हमने खलपू शब्द की सिद्धि की थी। खलपू में रहने वाला जो दीर्घ ऊ है, उस दीर्घ ऊ को सभी नियमों को आत्मसात करते हुए उस दीर्घ ऊ के स्थान पर वा आदेश हुआ था, वा आदेश किया था। और वा आदेश होता था स्वरादि विभक्तियों के होने पर, अर्थात आजादी विभक्तियों के होने पर जो खलपू शब्द में रहने वाला दीर्घ ऊ था, उसके स्थान पर वा आदेश होता है। और शेष व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर विभक्ति के साथ में शब्द जुड़ जाता है। तो एक खलपू शब्द की सिद्धि करने के बाद हम अगले सत्र में आपके बीच में चलते हैं। खलपू शब्द में अनेक अच हैं। खा में रहने वाला तीन स्वर इसमें है। सर्वप्रथम शिनु धू भ्रवाम यवो रचि युवौ, इस सूत्र के माध्यम से खलपू शब्द के ऊ को उव आदेश की प्राप्ति होती है, परंतु सुप्यो इस सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर खलप वौ, खलप वाह आदि प्रयोग की सिद्धि होती है। खलपू शब्द के समान ही अन्य हमारा शब्द है सुलू, उसमें रहने वाला ऊ भी वा आदेश को प्राप्त होकर सुलवौ,
इत्यादि रूप बनेंगे। सुलू की तरह ही उल्लू। अब उल्लू शब्द में जब हम सिद्धि आपके बीच में करेंगे तो आपके अंदर एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि चलिए भाई, खलपू शब्द में अनेक स्वर हैं, सुलू शब्द में भी अनेक स्वर हैं, अनेक अच हैं, और वे संयोग से रहित हैं। खलपू के अंत में केवल एक ही व्यंजन है, एक ही स्वर है। ऐसे ही सुलू में भी एक ही व्यंजन है और एक ही स्वर है अंत में, यानी कि संयोग से रहित है। पर उल्लू ये शब्द जो हमारे बीच में है, उस उल्लू शब्द में ला दो हैं, एक स्वर से रहित है और एक में स्वर विराजमान है, माने दीर्घ ऊ है, उल्लू। और यहां पर सामने वाला प्रश्न कर रहा है कि खलपू शब्द और सुल्लू शब्द और उल्लू शब्द, इन तीनों की प्रक्रिया एक सी कैसे हो सकती है? क्योंकि आचार्य भगवंत ने ही कहा है कि अंत में संयोग नहीं होना चाहिए। अंत में संयोग है और अनेक अच हैं, अनेक स्वर हैं, तो ऐसे शब्दों को ई के स्थान पर ई और ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। तो यहां पर भी ऊ के स्थान पर ओ आदेश होना चाहिए, खलपू की तरह रूप नहीं बनना चाहिए। महानुभाव, मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहां पर जो उल्लू शब्द है, जो उल्लू शब्द में लू धातु है, जो एक स्वर वाली है और संयोग से रहित है, और जो आपको दिख रहा है उल्लू में दूसरा जो ला है, वो वास्तव में उत उपसर्ग था। उत उपसर्ग वो ताके स्थान पर तोरली एक सूत्र है, उस तोरली सूत्र के माध्यम से ताके स्थान पर अर्थात दाके स्थान पर ला आदेश होकर उल्लू शब्द बना है। कातंत्र रूपमाला में इस शब्द की सिद्धि करने के लिए पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु सूत्र हमें प्राप्त होता है। देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि अंत में उल्लू यह संयोग है और संयोग होने के कारण यहाँ पर उप आदेश होना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि उल्लू में जो आपको संयोग दिख रहा है वो उत उपसर्ग का ला है, धातु संबंधी संयोग नहीं है। और धातु संबंधी संयोग नहीं होने के कारण इसकी नियमावली ऊ के स्थान पर वा आदेश को ही प्राप्त होगी, उव आदेश को नहीं। पुनः एक बार समझ लीजिए, परिभाषाएं पूर्व में बताई गई हैं कि अनेक अक्षर हो और अंत में संयोग नहीं हो, तब दीर्घ ऊ के स्थान पर वा आदेश होता है। अनेक अक्षर हो और अंत में संयोग हो तो वहां पर ऊ के स्थान पर ओ आदेश होता है। उस नियम के अनुसार उल्लू में अनेक अक्षर हैं और अंत में संयोग है, पर ये अंत में संयोग आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये ला जो है, पूर्व का जो ला है वो उत उपसर्ग का है,
जिसको पर रूपम तकारो लचट वर्गे सु अर्थात तोर ली सूत्र के माध्यम से ला आदेश हुआ है। ती उपसर्ग संबंधी जो ता को ला किया है उससे उल्लू का संयोग नहीं बनता है, धातु संयोग वाली नहीं है। तो यहाँ पर औ जस आदि अच वाली विभक्तियों के आने पर सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश हमको करना है। सर्वप्रथम उल्लू शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के लाने पर तो हमें कोई नया कार्य करना नहीं होता है, कोई भी विचार नहीं करना होता है, केवल सजुसो री और विरामे विसर्जनिया अर्थात जो सुविभक्ति लेकर आए हैं जिसमें से सा बचता है तो सजुसो री से री आदेश कर विरामे विसर्जनिया सूत्र से री को विसर्ग आदेश करने पर शब्द बनता है उल्लू। द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर उल्लू धन औ, यहां पर अच्छी को यण सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश यण रूप की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ आदेश की प्राप्ति है। परंतु द्यो जसी च सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध होकर सामान्यतः सूत्र हमारे बीच में रहता है सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवो। इस सूत्र के माध्यम से उप आदेश होना था, परंतु सुप्यो हो जो सूत्र आपको नजर आ रहा है उस सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा उल्लुवो। ये प्रथमा के द्विवचन और द्वितीया के द्विवचन में प्रयोग सिद्ध होता है। प्रथमा के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर उल्लू धन जस जा का अनुबंध लोप हो जाने पर अस बचता है। तो यहां सर्वप्रथम अच्छी को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। द्यो जसी च सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध होता है। सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवो सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति और सुप्यो सूत्र के माध्यम से दीर्घ का निषेध होकर सजुसो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से जो असमय बचा हुआ आ था उसको विसर्ग आदेश करने पर उल्लवाह प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में भी इसी प्रकार हे उल्लूह, हे उल्लवो, हे उल्लवाह अम विभक्ति के आने पर उल्लू धन अम अच्छी को यण सुटी पूर्व स्वम दोनों सूत्रों की क्रमशः प्राप्ति होने पर द्यो जसी च सूत्र से दीर्घ का निषेध सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश उप आदेश की प्राप्ति
परंतु सुप्यो सूत्र से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर उल्लोवम उल्लोवम प्रयोग सिद्ध होता है। सस विभक्ति में जस विभक्ति की तरह उल्लवाह। अब टा विभक्ति लेकर आते हैं। टा विभक्ति में टा का अनुबंध लोप हो जाता है, आ बचता है उल्लू धन आ। अब सामान्यतया यहाँ पर अची को यण इस सूत्र की प्राप्ति है। सुनु धू भ्रुवाम यवो रची वौ सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति है। सुप्यो सूत्र के माध्यम से उप आदेश की प्राप्ति होकर उल्लवा प्रयोग सिद्ध होता है। उल्लू शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर अब यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है। तो जोड़ देने पर शब्द बन जाएगा उल्लू भ्याम। तृतीया के बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर सजुसो रीही और विरामे विसर्जन यहां से भिस के सकार को री और री के रा विसर्ग आदेश करने पर उल्लू भी प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के लेके आने पर गा का अनुबंध लोप हो जाता है, ए मात्र शेष रहता है। और ए मात्र के शेष रहने पर सर्वप्रथम अची को यण। ध्यान रखना, इस पूरी प्रक्रिया में सर्वप्रथम अची को यण सूत्र की प्राप्ति करनी है। सुनु धू भ्रुवाम यवो रची वौ सूत्र से उप आदेश की प्राप्ति करनी है। और सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश करना है। और ये काम करना है ओस विभक्ति तक, यानी कि स्वर वाली विभक्तियां, अच वाली विभक्तियां के आने पर ऊ के स्थान पर वा आदेश होता है। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर ए शेष रहेगा। अची को यण सूत्र की प्राप्ति। शुनु धू भ्रुवाम यवो रची वौ सूत्र से उप आदेश की प्राप्ति। परंतु सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर उल्लेवे उल्लेवे प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी और पंचमी विभक्ति में गसी और गस विभक्ति के आने पर अस बचता है। जैसे सस विभक्ति के आने पर अस बचा था, जस विभक्ति के आने पर अस बचा था, ऐसे ही पंचमी और षष्ठी गसी और गस इन विभक्तियों में भी अस बचता है। तो अची को यण और सुनु धू भ्रुवाम यवो रची वौ सूत्र की प्राप्ति। परंतु सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर सजुसो री और विरामे विसर्जन यहां इन दोनों सूत्रों के माध्यम से सा के स्थान पर विसर्ग आदेश हो जाने पर प्रयोग बनता है उल्लेवो। ऐसे ही षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति।
सुनु धू भ्रुवाम यवो रची उवौ, सूत्र से उव आदेश की प्राप्ति, और सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर सजुसो री से विसर्ग आदेश होकर विरामे विसर्जनिया, सूत्र से ओस में रहने वाला जो सा था उसको री आदेश करके विसर्ग आदेश करने पर उल्लू वो प्रयोग सिद्ध होता है। अब सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति आई है। गी में से गा का अनुबंध लोप हो जाता है, मात्र ह्रस्व ई बचती है। यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुनु धू भ्रुवाम यवो रची उवौ, सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर उव आदेश की प्राप्ति है। और सुप्यो सूत्र के माध्यम से ऊ के स्थान पर वा आदेश होकर उल्लीवी प्रयोग सिद्ध होता है। उल्लीवी प्रयोग सिद्ध होता है। सुप विभक्ति के आने पर उल्लू धन सु पाका अनुबंध लोप हो जाता है और सूत्र लगता है तयादेशयो हो। तयादेशयो हो सूत्र के माध्यम से जो दंत सकार है, उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार होकर उल्लू सुहु प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः ध्यान रखना, उल्लू शब्द में संयोग नजर आ रहा है और संयोग नजर धातु संबंधी नहीं है। ये उत उपसर्ग का जो ता है, उत उपसर्ग का जो दा है, उसके स्थान पर तोर ली अर्थात पर रूपम तकारो लचट वर्गी सु सूत्र के माध्यम से ला आदेश होकर आपको दिख रहा होगा कि अंत में संयोग है, पर ये धातु संबंधी संयोग नहीं है। इसलिए उल्लू में रहने वाला जो ऊ है उसके स्थान पर उव आदेश ना होकर वा आदेश हुआ है। इतना विशेष जानना चाहिए। अब हमारे बीच में भू शब्द आएगा। भू, अब भू शब्द में सारी की सारी शर्तें मिल रही हैं और सारी की सारी शर्तें क्या मिल रही हैं कि भू शब्द के स्थान पर उव आदेश हो जाएगा। स्नु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ। तो यहां पर किसी भी सूत्र से किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि भू शब्द में एक अच है, केवल ऊ, और जहां पर एक अच होता है ऐसे शब्दों में दीर्घ ऊ के स्थान पर उव आदेश होता है, और जहां पर व्यंजन वाली विभक्ति आती है वहां पर कोई भी कार्य नहीं होता है। तो ऐसे भू शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में अगले सत्र में लेकर आएंगे। उस भू शब्द में सुप्यो सूत्र से निषेध नहीं होगा, क्योंकि वह उस नियमावली के बाहर है। ऐसे भू शब्द में सुनु धू भ्रुवाम यवो रची युवौ सूत्र से औ आदि विभक्तियों के आने पर उव आदेश हो जाएगा, तो बनेगा भुवौ, भुवाहा, भू
भुवौ भुवः, भुवं भुवौ भुवः, भुवा भूव्यां भूभिः, भुवे भूव्यां भूभ्यः, भुवः भूभ्यां भूभ्यः, भुवः भुवोः भुवां भुवि भुवोः और भूसु। इस प्रकार से भू शब्द की प्रक्रिया अगले सत्र में हम आपके बीच में सूत्रों के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।